नमस्कार दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की वजह एक फेक अकाउंट था जो कि उनकी बेटी के नाम से चलाया जा रहा था, जिससे कुछ अभद्र पोस्ट किए गए। इसको देखते हुए अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वो इसे एफआईआर समझे। इसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। वो काफी भड़के हुए नजर आ रहे थे। हालांकि हम आज जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो है अदिति यादव। इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर जो भी बातें हुई थी, जो भी बातें निकलकर सामने आई थी, वो हम एक वीडियो में पहले भी कर चुके हैं। हालांकि अभी हम अदिति यादव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अदिति यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी बेटी हैं। वो 21 साल की हैं। हालांकि उनको लेकर जो अहम बातें हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं। अदिति यादव 21 साल की हैं। अदिति यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के ला मार्टिनियर इंटर कॉलेज से की है। अदिति ने साल 2020 में 12वीं की एग्जाम्स में 98% अंक लाए थे। फिलहाल अदिति यादव यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी कि यूसीएल से राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं। अदिति यादव को बैडमिंटन और घुड़सवारी का भी शौक है। दोस्तों, अदिति यादव की अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस वक्त मैनपुरी में अदिति यादव घर घर जाती हुई अपनी मां के लिए, अपने पिताजी के लिए वोट मांगती हुई दिखाई दी थी। उनकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी सामने आई थी जिसमें वो घर घर जा रही थी, गांव-गांव लोगों से मिल रही थी, जनसभाएं कर रही थी, रैलियों में भी वो अपनी बात लोगों के सामने रख रही थी। अदिति यादव को जब इस तरीके से लोगों के बीच देखा गया तो उसके बाद इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो भी अब राजनीति में आ सकती हैं। जब उनका वक्त आएगा तो वो भी राजनीति में उतरेंगी। इसको लेकर जब डिंपल यादव से सवाल किया गया था तो उन्होंने भी कुछ इंटरेस्टिंग जवाब दिए थे। डिंपल यादव ने क्या कहा था, हम आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल डिंपल यादव ने कहा था कि अदिति न केवल मेरे लिए प्रचार कर रही हैं, बल्कि एक तरह से अपनी जड़ों को भी तलाश रही हैं। वो लोगों से मिल रही हैं, उनके घर जा रही हैं और उनके साथ समय बिता रही हैं। अपनी बेटी की राजनीतिक योजनाओं के बारे में जब डिंपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने बच्चों का समर्थन किया है और ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है कि वो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती है या फिर कुछ और करना चाहती है। तो सीधी सी बात है, डिंपल यादव ने इस बात का फैसला अदिति पर ही छोड़ दिया था। अदिति राजनीतिक की पढ़ाई भी कर रही हैं। लंदन में रहकर वो इस वक्त पढ़ाई कर रही हैं और हो सकता है कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो और जब उनकी उम्र राजनीति में उतरने की तो सकता है कि वो राजनीति में भी उतर जाए। इसको लेकर अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी। जिस तरीके से उन्हें मैनपुरी में देखा गया था, चुनाव के बीच अपनी मां और पिताजी के लिए वोट मांगते हुए वो दिखाई दी थी। लगातार रैलियां कर रही थी, जन जन तक अपनी योजनाओं को बताने की कोशिश कर रही थी, उनके जो भी विजन है उसे भी बताने की कोशिश कर रही थी। हालांकि फिलहाल अदिति यादव इस बात को लेकर चर्चा में आने लगी थी क्योंकि उनके नाम से कई फेक अकाउंट्स फेसबुक पर दिखे, एक्स पर भी उनके कई फेक अकाउंट्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी उनके नाम से, उनकी जो बाकी बहन और भाई हैं उनके नाम से भी कई फेक अकाउंट्स देखने को मिले थे। हालांकि अदिति यादव के एक फेक अकाउंट से किसी यूजर ने एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट काफी आपत्तिजनक था, जिसमें नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की कुछ अभद्र फोटो बनाई गई थी। और जैसे ही ये फोटो और जैसे ही ये पोस्ट अखिलेश यादव के नजर में आया तो वो काफी भड़क गए। उन्होंने इसको लेकर ट्विटर पर पोस्ट किया और काफी सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चाहे तो ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। उन्हें ऊपर के आदेशों की चिंता है या फिर ऊपर से आदेश आएगा तभी वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अदिति यादव की जो इस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आई, इसके बाद लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर अदिति फिलहाल कहां है, वो क्या कर रही हैं, क्या वो राजनीति में उतर सकती हैं या नहीं सकती हैं। इसको लेकर भी बहुत सवाल सामने आ रहे थे जिस पर हमने बातचीत की है। तो ये फैसला पूरी तरीके से अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अदिति पर ही छोड़ रखा है कि वो राजनीति में आना चाहेंगी या फिर नहीं चाहेंगी। फिलहाल वो लंदन में पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।